बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक शहीन, एडवोकेट, निदाए मशरक से प्रोग्राम बैठक में। आज का मौजू जुआ एक लानत है और उसके असरात, उसके हवाले से हम बात करेंगे। सूरत हाल ऐसी है कि इस मुआशरे के अंदर चाहे ये छोटा जुर्म है, लेकिन इस जुर्म की वजह से बहुत बड़े बड़े जो अमाल हैं वो सामने आते हैं। उनके अमल करने से, उनका जुए खेलने से जो उसके असरात हैं वो इस तरह के, फ़र्ज़ कर लें कि लोग जुआ खेलते हैं, कुछ चीज़ें हार जाते हैं, जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी बीवी, माँ, बहन को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक छोटी बात नहीं। आप इस तरह एक छोटा जुर्म, जो आप शराब नोशी ले लें, जब कोई शराब नोशी करता है तो उस वक्त जनाब वो उसके नशे में आके किसी को कत्ल कर सकता है, किसी का ऐसा जुर्म कर सकता है जिसके हवाले से वो इंतहाई हीनियस होता है। तो मैं समझता हूँ कि छोटा जुर्म हो या बड़ा जुर्म हो, उसकी सज़ा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि मुआशरे के अंदर उसके डर की वजह से कोई वो ऐसा एक्ट ना कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे निज़ाम ही कुछ और है। यहाँ पे उस पर अगर कोई कानून बन जाता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। अगर अमल दरामद होता है तो फिर जनाब इतना उसकी सज़ा कम होती है जिसकी वजह से वो अगले दिन ही बाहर आ जाते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि अभी रिसेंटली 5/2/2025 को, ये अभी आप आजकल की बात है कि एक बंदे ने जुआ खेला, जुए में वो सब कुछ हार गया। इवन दो कि उसने अपनी बीवी भी जुए के ऊपर लगा दी, जिसकी वजह से वो उसमें हार गया। जब हारा तो उसने फिजिकली अपनी बीवी को वो उन गुंडों के हवाले कर दी जिनके साथ वो जुआ खेल रहा था। अब मामला ये है कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी तजलील होते हुआ देखा, और उसके वालिदैन को जब पता चला तो उन्होंने फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। आप मुझे बताइए कि इसकी अगर हम सज़ा देख लें, गैम्बलिंग एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज होता है उसकी सज़ा जो है बहुत कम है, 3 साल सज़ा है। और वो इससे पहले, जो पहली बात तो यह है कि वो काबिल ज़मानत जुर्म है। उसी वक्त जब अदालत में जाता तो उसकी ज़मानत हो जाती, और उसके बाद उसे हलाशेरी मिल जाती है कि चलें यार, मेरे साथ वो क्या हुआ कल को, और वो करता है, और उसके बाद वो फिर और बड़े जुर्म की तरफ राग़िब हो जाता है। इस तरह वो उसका जो कह लें डर है, खौफ है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और उसकी बुनियाद पर वो बड़े बड़े जुर्म करना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये जो मोहम्मद अशरफ नामी शख्स है, जो उस लड़की का बाप था, उसको जब पता चला ना कि मेरी बेटी को इन्होंने हार दिया है, और उन लोगों ने उसकी असमंदरी की है, तो उसके बाद उनके खिलाफ ज़ेर दफ़ा 376L के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन इसके पस मंज़र में क्या था, वो बंदा जिसकी खुद की बीवी है, उसे ना तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल था, ना उसको मुआशरे में रहतल बहतल का कोई ख्याल था, और उसने सिर्फ अपनी ये कह लें कि इस चक्कर में कि मैं इससे कुछ जीत जाऊंगा, और वो इस चक्कर में ही चक्कर खा गया, और उसके साथ ही वो सारा कुछ हार के बैठ गया। और उसके साथ जो हुआ वो मैं इसके हवाले से, एक हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं अवामी अखबार के, उन्होंने ये वाक़या रिपोर्ट बड़ी तफसील के साथ किया है। आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं, और वो इसकी पूरी तफसील आपको गोशगुजार करेंगे। जनाब अकमल हाशमी साहब हैं जो इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं। जी अकमल जी शहीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने प्रोग्राम बैठक में लब कुशाई का मौका दिया है। ये वाक़या जो है, मैंने देखा है कि 21/2/2025 का वाक़या है कि एक शख्स आबद जैन नामी, जो कि अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता है,
जुए में सब कुछ हार जाता है और हारने के बाद फिर उसे सब्र नहीं होता और अपनी बीवी को भी दांव पे लगा देता है। जब वो बीवी भी अपनी हार जाता है तो उसके दो दोस्त जिनके नाम कुरैश और इंजमाम अल हक थे, वो कहते हैं कि अब अपनी बीवी हमारे हवाले करो। तो उस पर वो अपनी बीवी को उनके हवाले कर देता है और खुद निगरानी के लिए बाहर खड़ा हो जाता है। और निगरानी करते वक्त बाहर से ताला लगा दिया जाता है। वो ज़बरदस्ती उसके साथ ज़रा बिल जबर करते हैं और उसकी वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। वो चीखो पुकार करती है, अहले मोहल्ला सुनते हैं, देखते हैं। उसके वालिद मोहम्मद अशरफ को इतला दे देते हैं, जिस पर वो सारे वाक़यात को देखकर सुनकर अपनी बेटी के, जिसका नाम गुलाम फातिमा है, उसके बयानात लेते हैं और अपने दोस्तों के हमरा आकर अपने दोस्तों के साथ वो थाना में एक FIR जिसका मुकदमा नंबर 139/25 बजुर्म 376 L है, थाना साहू का ज़िला बिहाड़ी में दर्ज रजिस्टर करवाते हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मुकदमा तो दर्ज हो गया, ये सारा वाक़या हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे मुल्क के अंदर जो छोटे जराइम हैं इनको इग्नोर किया जाता है। हर बंदा फैशन के तौर पे अपना लेता है, जैसे कि मैं नोशी है, कमारबाजी है और अपने पास असला रखने को, वेपन रखने को एक शौक के तौर पे अपनाते हैं, जिनकी ज़मानतें सेम डे हो जाती हैं, जिनको जुर्म समझा ही नहीं जाता। ये छोटे जराइम जो हैं बड़े जराइम को जन्म देते हैं। हर इलाका थाना में ये छोटे छोटे जराइम आम हैं, लेकिन अदालतों में से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये फिर आते हैं और जुर्म दोबारा शुरू कर देते हैं। एक जुआ लानत है। मैं नोशी के अंदर, चाहे जुए के अंदर, चाहे किसी असला रखने वाली कौम हो या कोई बंदा हो, वो इसको शौक के तौर पर अगर अपनाता है तो मुआशरा बेदार रवि की तरफ गामजन हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिशात हैं कि छोटे जराइम जो है बड़े जराइम को जन्म देते हैं। इन जराइम के खिलाफ अगर सख्त से सख्त सजाएं रखी जाएं तो छोटे जराइम बड़े जराइम को जन्म नहीं देंगे। एक कमारबाजी एक्ट के तहत वो सेम डे में जमानत होती है, या ये असला आर्डिनेंस के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, सेम डे में जमानत हो जाती है। मैं नोशी में सेम डे पे जमानत हो जाती है। तो मेरी इस्तदा ये है कि छोटे जराइम के खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं मुकर्रर की जाएं, ताकि माशरा ना तो इनकी तरफ देखे और ना ही माशरा बिगाड़ की तरफ जाए। ये जुआ जो है, जुए में कोई बंदा लालच के तहत जुआ खेलता है तो वो चोरी छिकारी की तरफ भी आता है। अगर जुआ हार जाता है, चोरियां भी करता है, डकैतियां भी करता है, या अपनी बीवी तक को दांव पे लगा देता है। इसी तरह अगर कोई मैं नोशी है, मैं नोशी करता है, शराब नोशी करता है, तो नशे की हालत में यहां तक पहुंच जाता है कि किसी का मर्डर तक भी कर देता है। अगर कोई असला रखता है तो असला रखने के साथ साथ उसको शौक भी होता है उसको चलाने का, यहां तक कि मर्डर तक पहुंच जाता है। तो मेरी
حکومت وقت اور عدالت ہائے سے گزارشات ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت سزائیں مقرر کی جائے تاکہ یہ چھوٹے جرائم بڑے جرائم کو جنم نہ دیں. مہربانی. تھینک یو.